अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है 1 इंच यूएसडीटी के पेयर में, और जिसका वन डे का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसने रिसेंटली अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और टीएमए ईएमए लाइंस को क्रॉस किया है कैंडल्स ने। तो मैंने क्यों ना इसे बाय करा जाए, इससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँ। जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोग को फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूंगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेजी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर सबसे पहले बात की जाए हमारे कॉइन की 1 इंच की, तो 1 इंच जिस तरह परफॉर्म कर रहा है ये अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट के करीब है। और अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो इसका मैकडी इंडिकेटर बुलिश है, लेकिन बायस थोड़े से वीक हो गए, लेकिन बहुत जल्द दोबारा से कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 4.489 मिलियन का वॉल्यूम है और फंडामेंटली 1 इंच एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन और छोटा होने की वजह से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अब अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग की, तो अगर आप देखें तो वो न्यूट्रल पर है। इसका मतलब बहुत जल्द बायर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है और ये अपनी इस वॉल्यूम में जितना इसमें है उसमें इजीली 0.734 की रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। अब हम बात करें अगर बीटीसी की, एक मैं आपको क्विक सी अपडेट दे दूं तो बीटीसी में आपको बता रहा था पहले भी कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है और अभी इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जो कि 20,500 की थी, और अब उसके ऊपर उसको अपनी सपोर्ट बना के टिका हुआ है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि 2 नवंबर को फेड का दोबारा से रेट है, तो उसकी मीटिंग है। तो हमें देखना है कि उसके क्या असरात आते हैं मार्केट पर, मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बीटीसी ने बहुत ही पुरानी जो रेजिस्टेंस थी और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर दिया है। तो अब 21,099 पे एक हल्की सी रेजिस्टेंस अगर इसे ब्रेक करके ऊपर आ जाता है तो फिर हम एक नेक्स्ट मोमेंटम देख सकते हैं 22,216 तक। लेकिन अगर ये बीटीसी 20,500 की सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दोबारा से इसी मोड में आ जाएगा और दोबारा से ये 18,000 से लेके 20,500 के दरमियान ही रहेगा। अब अगर बात की जाए 1 इंच की कॉइन की कि किस तरह परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे से बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल, तो वो मैं आपको जो इसकी रेंज बता रहा हूँ उसमें इसे बाय कीजिएगा और आपको डेफिनेटली फिर प्रॉफिट होगा। लेकिन अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर बाइंग रेंज की बात की जाए तो इसको आप बाय कीजिएगा 0.599 टू 0.615। अभी ये 0.614 पर है। अगर आप इसे अभी बाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 0.499 पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। अब अगर बात करें रिट्रेसमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट की, किसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस जगह पे जहाँ पे ये है, अगर आप इसको पार्ट्स में बाय करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितनी भी इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी रिमेनिंग 30% स्पेयर में रखिएगा। कॉइन डंप करता है तो फिर आप नीचे से और बाय कर सकेंगे। और अगर रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये कॉइन ऑलमोस्ट 90 टू 95% रिट्रेस है। और ये जो इसका जोन है, यानी जो सपोर्ट है, जब भी ये टच करता है तो यहाँ से हमेशा बाउंस बैक करता है और एक हम स्पाइक या पंप देख सकते हैं। तो इस दफ़ा में एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म से एक पंप या स्पाइक में हमारे टारगेट्स हिट हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताया था, लेकिन उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट्स सपोर्ट एट 0.499 एंड इट्स वन ऑफ द आइडियल जोन टू बाय दिस कॉइन at this price, because this coin is almost 99 90 to 95% retrace, and it's we can say the demand zone for this coin, because whenever this coin touches this support it always gets bounced back, or we can see that it get pumped from this zone. So try to buy it near to this support, which I have already told you, 0.499. I have already mentioned you the buying zone, and it is now it is also in buying zone. So if you want to buy this for short term or long term, then this is a beneficial time. Try to buy this coin in parts so that it will be most beneficial for you. According to the technical indicator of buying and selling, it is at neutral, mean the buyers are going to have confidence. And as you can see, the MACD indicator of this coin is also showing us a bullish momentum, and the RSI of this coin is also printing a bullish divergence. So these are the another reason to buy this coin at this price. The volume of this coin is continuously increasing, and it's having a trading volume of 4.449 million, and it's a wonderful volume. It can easily touch the resistance of 0.734. But as I have already told you that the BTC is continuously was in consolidation, but BTC has broken the resistance of 20,500, and on 2nd of November we are having we can say event of Fed meeting. So we are expecting that if BTC breaks the support of 20,500, then we can see again BTC in the range of 18,000 to 20,500. Otherwise, if BTC breaks the resistance, which is very low, or we can say a very poor resistance at 21,999, so if BTC breaks
that resistance, then we can expect BTC can easily form 1 day or 4 hour candle above the 22,260. But trade carefully, use stop loss because stop loss is your best friend. अब अगर बात करें कि इसके टारगेट्स क्या होंगे, तो मैं इसके टारगेट्स आपको बता रहा हूँ, उन्हीं टारगेट्स पे इसको सेल कीजिएगा। TP1 should be 0.646, TP2 should be 0.671, TP3 should be 0.702 एंड TP4 should be 0.732। इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। अगर आप इसे ज़्यादा होल्ड करना चाहें TP4 तक, तो 10 to 20% होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा। मार्केट हाईली वॉलेटाइल है और BTC इस वक्त 20,000 से अबव है, तो जाहिर सी बात है कॉइन पंप करेंगे। अगर डोमिनेंस की बात की जाए तो 40.72 पर है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है ऑल्ट कॉइन के लिए। तो ओवरऑल आप इससे जल्दी से प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म में बुक करके फिर ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा स्टक ना हो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, किसी को हुबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना हो तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बनाएंगे, मैं रेफरल में डाल दूंगा, तो आपको ट्रेडिंग में 30% ऑफ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।